एकदा नेमिषारण्ये ऋषया सोनकादया प्रपच्छुर्मुनया सर्वं सूतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है, भगवान के तीर्थ नेमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। अब ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, कथा सुनते और सुनाते हैं, है ना। भंडारे में क्या होता है, खाना खिलाते हैं, है ना। और कथा में क्या होता है, कथा सुनाते हैं। पर ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, हमारे अंदर जो प्रश्न उठते हैं उनका सवाल हम अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे मन में यह शंका है, यह विचार है, या समस्या है, या प्रश्न आता है, या क्यों आता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो आप कृपया करके हमें उत्तर दें। उसी को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। अर्थात कोई समस्या को हम उस संबंधित व्यक्ति से पूछे, गुरु से पूछे, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और हमारी समस्या कुछ और है, हमारी तबीयत खराब है और मेडिकल वाले से गोली ले आए तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। कभी कभार छोटी मोटी समस्या तो दूर हो जाएगी, पर बड़ी समस्या नहीं होगी। इसीलिए गुरुदेव से प्रश्न करना चाहिए जो जिसका गुरु हो। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। तो सोनकादिक 88,000 ऋषियों के गुरुदेव का नाम श्री सूत जी महाराज था। वे सर्वशास्त्रों के ज्ञाता थे। एक ऋषि ने खड़े होकर प्रश्न कहा, हे महाराज, हमने सुना है कराल कलयुग आने वाला है, कराल कलयुग आने वाला है और इसमें मनुष्य नाना प्रकार के पाप कर्म करेगा। भगवान के 4 लड़के, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में कोई टेंशन नहीं, द्वापर में थोड़ी टेंशन, फिर त्रेता में थोड़ी टेंशन, अब कलयुग में तो टेंशन ही टेंशन, है ना। कलयुग में चारों तरफ पाप ही पाप रहेगा। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, दिया बत्ती, धूप बत्ती सब छूट जाएगी, गीता भागवत रामायण नहीं होगी। और जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ होगी तो वो दिखावे की होगी। जो अपन धर्म का जो अपन ढिंडोरा पीट रहे ना आजकल रोड पे, सब जगह, राजनीति में, ये सब दिखावे की पूजा है। और लोग कहते हैं भीड़ इकट्ठा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भीड़ इकट्ठा होना चाहिए, भले ही भंडारा करना पड़े चंदा मांग के, है ना। तो भीड़ इकट्ठा होना चाहिए। कथा में नाच गाना होना चाहिए, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करनी है, लोगों को एंटरटेनमेंट करना है, तो कथा में भी नाच गाना। शादी में भी बोले मजा आ जाना चाहिए, तो हल्दी वल्दी का सब काम गया, बस हल्दी की फोटो खिंचा लो। बाकी हल्दी का कोई नामो निशान नहीं रहता वहाँ पे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। पीला कुर्ता पहन के जाना, ये वही कुर्ता हल्दी वाला, हाँ। बाकी हल्दी जरा सी नहीं लगी। मैंने क्या, हल्दी और हल्दी का नाम नहीं। तो कलयुग में जितना भी कुछ होगा सब दिखावे का हो जाएगा। तो महाराज फिर ऐसी पूजा पाठ का क्या फल मिलेगा? लोग सुखी कैसे रहेंगे, प्रसन्न कैसे रहेंगे, उनके दुख दूर कैसे होंगे, आप हमें बताओ। तब सूत जी ने कहा, अरे आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात पूछी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जिस बात को करने से सबका भला हो वो पूछिए, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। एक समय क्या हुआ कि यही समस्या हमारे नारद जी के सामने उपस्थित हो गई। नारद जी के सामने भी ये समस्या आ गई। नारद जी लोक कल्याण की भावना से हमारे मृत्यु लोक में पधारे। कहाँ पधारे? मृत्यु लोक में। हाँ, बीच में बोलते रहा करो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि शिव जी का शिवलोक, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक और ये मरने वालों का लोक है। यहाँ मरना सबको है ना। कोई अमर बूटी खा के नहीं आया है, इसलिए अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि कल कोई रहे ना रहे। हाँ, इसीलिए ये मृत्यु लोक कहा जाता। अब नारद जी जब मृत्यु लोक में पधारे तो नारद जी ने बड़ा परिदृश्य विचित्र देखा कि यहाँ सब लोग कमाने खाने में लगे हैं। काय में लगे हैं? कमाने खाने और दिखावे में लगे हैं। हम लोग क्यों परेशान हैं? दिखावे से परेशान हैं। आज व्यक्ति को टेंशन नहीं है, पर हम दिखावे से परेशान हो गए हैं। क्या? नारद जी ने देखा लोग सुबह उठ के नहाते ही नहीं है। बोले कचरा गाड़ी आएगी उसके बाद नहाएंगे, फिर बोले पानी भर के नहाएंगे, फिर बोले डब्बा बना के नहाएंगे, और बोले फिर खाना बना के नहाएंगे, और खाना बना के फिर बोले खा के सो जाएंगे। तो लोग पूजा पाठ करना भूल गए। पूजा पाठ नहीं करने का हमको बहाना चाहिए। पूजा तो मन में होती, जरूरी थोड़ा 2 घंटे मंदिर में। लोग ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान बांटते हैं आजकल, कि पूजा पाठ करने वाले को लगे कि मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ पूजा करके, है ना।
कई लोग हमें भी कहते हैं पंडित जी सबसे ज्यादा पापी रोज मंदिर जाते हैं, है ना। तो लोगों को पूजा पाठ नहीं करना, हाँ मोबाइल चला लो, क्रिकेट दिखा लो, किसी की बुराई करवा लो, कहीं घूमने भेज दो, पहाड़ पे, पाताल पे, झरने पे, है ना, वहां सब चले जाएंगे, पर पूजा पाठ के नाम पे शांति से कोई बैठने को राजी नहीं। तो नारद जी ने सबको समझाया भजन करो, पूजन पाठ करो, पर भगवान नारद जी की किसी ने नहीं सुनी। अब कलयुग का मनुष्य अपने पिता माता पिता की नहीं सुनता, वो नारद जी की क्या सुनेगा। कहते हैं नारद जी भी परेशान होकर के चले गए, बोले ये कलयुग का मनुष्य किसी की नहीं सुनता, ये अपनी मन मर्जी का मालिक है। कहते ना सब इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, आप कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो आज के समय में, क्योंकि भारत देश आजाद हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हाँ, तो नारद जी भी ऐसी आजादी को देख करके परेशान होकर के वैकुंठ लोक में चले गए। चलो ये समस्या का समाधान मैं सत्यनारायण से पूछूं, लक्ष्मी नारायण से पूछूं, तो वो कहाँ चले गए, मृत्यु लोक छोड़ करके वैकुंठ लोक में चले गए। अब वैकुंठ लोक में जाकर देखते क्या है, भगवान तो बड़े आराम से सो रहे हैं, बड़े आराम से सोए हैं, लेटे हैं, हमें लगता है सो रहे हैं। ध्यान करने वाला और सोने वाला एक जैसी लगता है, क्योंकि दोनों में आंखें बंद होती है। कभी कथा में नींद लग जाए किसी की, सो गए क्या, नहीं नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान से कथा सुन रहा हूँ। वो क्या बोलता है, मैं ध्यान से कथा सुन रहा हूँ। बोले अभी कहाँ, बोले अभी तो सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू नहीं हुई और पंडित जी ने हरिओम तत्सत कर दिया जब तक। बोले सत्यनारायण भगवान की ना। तो देखा, और नारद जी क्या देखते हैं, शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदृष्टं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। भगवान नारायण तो बड़े आराम से लेटे हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजा, जैसा तस्वीर में दिख रहा है। मंत्र को सुन करके कलाकार ने ऐसी तस्वीर बना दी। और भगवान की 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म वैजंती माला पहने हुए हैं, मस्तक पे तुलसा जी विराजमान है, चरणों की सेवा लक्ष्मी जी कर रहे हैं, और शेषनाग जी छत्र छाया करे हुए हैं, छाया करे हुए हैं। ऐसे नारायण भगवान को देख करके नारद जी ने सबसे पहले जय जयकार करी, बोलो सत्यनारायण भगवान की। हाँ, किसी को बोल दो जय हो जय हो जय हो, तो अपन क्या बोलते हैं, आपकी भी जय हो, अर्थात सबकी जय होना चाहिए। अब नारद जी ने जब जोर से जय जयकार करी, आप लोगों ने तो जोर से जय नहीं बोली है ना, पर नारद जी ने उस समय बोली। आप लोगों को बोलना फिर से जय क्या, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, तो आप लोगों ने भी जब जोर से जय जयकार करी तो भगवान जाग गए। कहा आइए नारद जी, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। क्या कहा, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। किसी को चाय का मत पूछो, पानी का मत पूछो, पर उसको बोल दो आओ बैठो, आपका स्वागत है। पर पता नहीं हमको चाय से क्या ऐसी वो हो गई है लगाव कि चाय का नहीं पूछा तो बोले अरे बाप रे ब्रह्म पाप हो गया। और मैं कहता हूँ चाय का किसी को नहीं पूछना चाहिए, कसम खा लो, क्या कहो, कसम खा लो कि हम चाय का किसी को नहीं पूछेंगे, पर उसको ये जरूर बोलेंगे आओ बैठो, आपका स्वागत है, आज आप बड़े अच्छे दिख रहे हैं, मीठी मीठी बात जरूर करेंगे। तब नारद जी से कहा कि बताइए नारद जी, आज आपका चेहरा क्यों दुखी दिखाई देता है, क्या बात है, क्यों परेशान हो, आप तो शादीशुदा नहीं हो, आप तो सन्यासी हैं। नहीं मानेगा, समझदार आदमी बुरा नहीं मानेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, तो कहते हैं नहीं नहीं, जो समझदार होगा वो नहीं मानेगा। क्यों, कभी डॉक्टर से पाला पड़ जाए, कभी जिंदगी में मैं प्रार्थना करता हूँ ना पढ़े, पर सत्य यह है कि पढ़ेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी का ना पढ़े, पर सत्य यही है कि पढ़ेगा। सत्य कड़वा होता है, पर हमारी तबीयत खराब होती है तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है। बुखार होता है तो क्या लगता है, कोई बुखार हो किसी को तो उसको रसगुल्ला भी दोगे तो उसका कड़वा मुंह हो जाता है, तो बोले कड़वा लग रहा है। तो रसगुल्ले में कोई खराबी नहीं है, भगवान की कथा में कोई खराबी नहीं, हमारी तबीयत खराब है जो हमें बुरा लगता है कि चाय का नहीं पूछा, है ना। तो डॉक्टर सबसे पहले वही चीज मना करेगा, चाय पीते हो कल से मत पीना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, तो वो बात का भाव है। नारद जी ने कहा प्रभु अभी अभी मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, वहां पे सब लोग बड़े दुखी हैं, कृपया करके आप मुझे बताएं कि उनके दुख दूर कैसे होंगे। तब नारद जी की बातों को सुन करके भगवान हंसने लगे। बोले नारद जी, तुम कहाँ ये कलयुग की मनुष्यों की बातों में आ गए। ये कलयुग का मनुष्य बड़ा बनावटी है, बड़ा बनावटी, बहुत झूठ बोलता है। यहाँ 50 साल की महिला भी 50 साल की
नहीं लगती। हाँ, लोग बुढ़ापे में ज्यादा युवा दिखते हैं। आजकल इतना मेकअप हो गया है, डाई हो गई है, दांत लग गए हैं, आंख लग गई है, मेकअप हो गया है। तो ये कलयुग का मनुष्य बड़ा दिखावती है। और बोले ये फोकट में दुखी है। काय से दुखी है? फोकट में दुखी। हम लोग क्यों दुखी? हम लोग फोकट में दुखी हैं। क्यों? 3 चीज जीने के लिए चाहिए। कितनी चीज? 3 चीज, रोटी, कपड़ा और मकान। देखा, तीसरी याद आई कि नहीं आई? हाँ, तो ये 3 चीज जीने के लिए चाहिए। हम तो रोटी छोड़ के दाल वाफले खाने वाले आदमी हैं क्या? तो भगवान की कृपा से रोटी तो बना बना के फेंकते, दाल वाफले अच्छे दबा के खाते हैं, है ना। तो रोटी की कोई कमी नहीं है। मकान, भगवान की कृपा से मकान भी अच्छा है। ईमानदारी से कोई झाड़ू पोछा नहीं करता। हाँ, अगर इतना झाड़ू पोछा कर लेना तो सब फिट हो जाए। ईमानदारी से झाड़ू पोछा कोई कर लेना अपने घर का रोज सुबह शाम तो फिट हो जाए। हाँ, पर ईमानदारी से हम झाड़ू पोछा भी नहीं करते। भगवान की कृपा से इतना बड़ा घर हमको मिला है। और उसके बाद रोटी हो गई, कपड़ा हो गया। और कपड़े, हाँ कपड़े, अरे कपड़े तो भगवान, हे भगवान, देखो वो पड़े हुए हैं, वो उस पर रखे हुए हैं, पलंग पेटी में भरे हुए हैं, गोदरेज में रखे हुए हैं, टांड पे भरे हुए हैं, पोटला बना बना के रख रखे। सब घर की हालत है। मेरे यहाँ भी पोटला बना बना के रखे हैं। हाँ, मेरे यहाँ एक हाल पूरा है, एक हाल। और सब लोग, आप लोगों का ही प्रेम है। कहिया जरा सा ये लो, जरा सा ये लो, तो वो कपड़े तो भगवान की कृपा से कपड़ों की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। गोदरेज भरी हुई है, पर मन नहीं भरता। तो बोले शादी में नया कुर्ता लेके आओ। ये पिछली शादी में ही पहना था, तो बोले अब नई शादी में नया कुर्ता। तो ऐसे कपड़ों की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? फोकट में दुखी हैं। तब नारद जी ने कहा, प्रभु वो सब ज्ञान की बात है, पर ये कलयुग का मनुष्य सुखी रहना चाहता है, भजन करना चाहता है, पूजन करना चाहता है, पाठ करना चाहता है, पर ये कर नहीं पाता। हम लोग करना खूब चाहते हैं पर कर नहीं सकते। नारद जी ने कहा वो मछली की तरह है। यदि मैं भी चाहूँ ना पूजा पाठ करना चाहूँ तो मैं उतनी कर नहीं पाता। मैं पाप करता ही हूँ। क्यों? बिना पानी के मछली नहीं रह सकती। बिना पानी के मछली नहीं रह सकती। इसी तरह नारद जी ने कहा कि कलयुग का मनुष्य भी बिना पाप किए, बिना बुराई करे, बिना तेरा मेरा करे, चुगली करे नहीं रह सकता। पर वो अच्छा है, पर वो अच्छा है। आप में मन तो लगता है कि करूं, पर भगवान दे तो करूंगा, और हम सब भगवान से तो कुछ करे तो मैं दूं, है ना। दोनों तरफ की बातें होती है ना। हम क्या बोलते हैं, भगवान कुछ दे तो मैं करूं, और भगवान बोले तू कुछ कर तो मैं कुछ दूं, है ना। तो दोनों अपनी जगह जगह ठीक है, तटस्थ है। इसीलिए शुरुआत तो करना पड़ेगी। तब नारद जी ने कहा, प्रभु ये कलयुग का मनुष्य ज्यादा बैठ नहीं पाएगा, घुटने दुखेंगे, ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा, ज्यादा समय नहीं दे पाएगा, है ना। दाल बाफले भी ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए कोई छोटी सी कथा हमको बता दो, छोटी सी कोई कथा बता दो, पूजा पाठ विधि बता दो, जिससे हम कलयुग का मनुष्य कर पाए। तब भगवान ने कहा कि नारद जी, नारद जादिन चित्त विशुद्ध, सुने या सत्य कथा करी पूजा, पंचामृत से नवाय प्रभु, तुलसी का भोग लगाए। जब कभी मन में श्रद्धा जागृत हो जाए, एक संडे नहीं, इस संडे नहीं, उस संडे नहीं, किसी भी संडे को श्रद्धा जागृत हो जाए, उस दिन भगवान की कथा को कर लेना चाहिए। कथा के लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। झगड़े के लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता होती है? नहीं होती, है ना। उसी तरह कथा के लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी कर लो, दिन के 12 बजे कर लो, रात के 12 बजे करो। मूड अच्छा है कथा कर लो, मूड खराब है कथा कर लो। क्या दोनों मियाँ बीवी को चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठना हो तो कथा कर लो। देखो दोनों चुपचाप बैठे हैं, नहीं तो इतिहास गवाह कभी चुपचाप नहीं बैठे होंगे, एक ना एक बोलते ही रहेगा। बोलो नारायण भगवान की जय, है ना। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं वाला काम चलता है। पर कथा होती है तो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। तो कलयुग में शांति का ये भी सरल उपाय है कि कथा करा लो, सब चुपचाप बैठेंगे। अच्छा, सुनने वाले को भी नींद अच्छी आएगी। कभी घर में नींद नहीं आती है व्यक्ति को, रात को 12 बजे जग जाता, महाराज नींद ही नहीं आई, और मैंने कहा कथा करा लो रात को 12 बजे, नींद अच्छी आएगी। बोले सत्यनारायण भगवान की। तो कथा के इतने सारे फायदे हैं, तो कथा करा लेना चाहिए। यथाशक्ति सामग्री से भगवान का पूजन करना चाहिए। जो सामग्री हमें समय पे मिल जाए, 1-2 चक्कर पंडित जी लगवा दे, केले लिया, पेड़े लिया, ये लिया, वो लिया करके सामग्री से पूजन करना चाहिए। पर उसमें सबसे पहले एक चीज और लाना चाहिए, वो दुकान पे नहीं मिलती, वो हमारे दिल में रहती है। क्या? श्रद्धा, भाव, प्रेम। भगवान की पूजा प्रेम से करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। काय के भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। भगवान मन लेते हैं, ये मेरे को देता है कि नहीं देता, कि पेड़े खा लेता है, अकेले अकेले दाल वाफले खा लेता है। तो भगवान केवल मन
लेते हैं। उसी तरह भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं जो अपन ने अर्पण करी है ना, इनकी जरूरत नहीं है, भगवान के पास खूब है। पर भगवान हम बच्चों का मन लेते हैं, इसलिए भगवान की पूजा बड़े प्रेम से करो, बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुनो, बड़े प्रेम से पूजा करो, कथा सुनो, हवन करो, आरती करो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, प्रसाद अकेले मत खाओ, पंचामृत ज्यादा बना, एक एक चम्मच बांटा, बच गया तो अपन ऐसा नहीं एक गिलास पी लो। हाँ, आखिरी में ये होता है, इंसान बांटता कम है, बचेगा तो पूरा अपन ही पी लेंगे। ये हमारी ट्रिक थी, बचपन में हमको गुरुजी देते थे, पंचामृत बांटो तो हम एक एक चम्मच छोटा छोटा देते थे, बचेगा तो अपन को मिलेगा, बढ़ गया तो नहीं मिलेगा। इसलिए पंचामृत ज्यादा पीना नहीं चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। और यथाशक्ति ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा सीधा देके, और दाल बाफले बने हो तो खिला खिलू के उनको भी विदा करना चाहिए। इस प्रकार कलयुग में जो कोई भगवान की कथा को कहता है, करता है, सुनता है, हाँ क्या नहीं, वो क्या है कि सब अलग अलग तरीके से खिलाते ना, हाँ मेन्यू पहले पता चल गया ना, इसीलिए उनका ला। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। आशीद विप्रो अति निर्धना दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया। सबसे पहले भगवान की कथा किसने करी, कहाँ करी, क्यों करी, वह मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले सदानंद जी की कथा आती है कि काशीपुर नगरी में सदानंद जी ने कथा करी। अब नाम सदानंद था, पर ये कभी आनंद में नहीं रहते, हमेशा दुखी रहते। जैसा नाम वैसा काम होता नहीं, केवल भगवान का नाम ही जैसा है वैसा काम होता है। बाकी हम संसारी मनुष्य का जैसा नाम वैसा काम नहीं होता। बोले नाम क्या है, बोले विश्वजीत, और बोले घर में ही हार के बैठे हुए हैं। नाम प्रकाश, बोले लाइट गई तब भी उजाला नहीं। नाम क्या, बोले राजकुमार, राजकुमारी, बोले वो भी कंट्रोल की लाइन में लगे, पानी की लाइन में लगे, टैंकर आ गया तो पानी भरने लगे, बोले कौन, बोले राजकुमार। तो ऐसे नाम कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सदानंद जी बड़े दुखी रहते, भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मेरे कष्टों को दूर कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। हाँ, हम लोग मंदिर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ मांग नहीं जाते हैं, जिसका जितना बड़ा लोटा उतनी बड़ी समस्या। किसी का छोटा लोटा तो छोटी समस्या लेके आया, किसी का बड़ा लोटा तो बड़ी समस्या लेके आया, कोई 2 लोटे लेके आया तो 2 समस्या लेके आया, और कोई बाल्टी लेके भी आते हमारे यहाँ भगत जी क्या, तो वो बाल्टी लेके आए तो मतलब ये दुखों का पहाड़ लेकर के आए। बोले भगवान जल्दी सुन लो। अब कभी भोलेनाथ से मांग भी लेते, अब भोलेनाथ कभी भूल जाएं, भोलेनाथ भांग के नशे में रहते। सब भांग का कोई नियम नहीं है, प्रेम भाव की बात है, शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है भांग का। पर कभी भगवान धुनी रमाए बैठे रहते हैं, कभी भोलेनाथ भूल जाए अपनी बात को, तो हम लोग क्या करते हैं, नंदी के कान में भी बोल के आते हैं, नंदी के कान में बोल के आते हैं, हे महाराज सुनो, कभी भोलेनाथ से ध्यान उतर जाए तो आप लोग बोल देना, आप नंदी महाराज आप हमारी बात, हमारी प्रार्थना, हमारी समस्या, डिमांड बता देना, तो हम बोल के आ जाते हैं। पर इसके आगे की कथा किसी को नहीं पता। नंदीश्वर से कुछ बोल दिया, भोलेनाथ से कुछ बोल दिया, तो उसके बाद भगवान भी तो बोलते हैं। अब हमारे कलयुग के मनुष्य की आदत क्या है, हम केवल अपनी सुनाना जानते, सुनने की आदत हमें नहीं है। देखना कभी भी हम अपनी बात के क्या आ जाएंगे, सामने वाले की सुनेंगे ही नहीं। फोन पे बात अपने से, हाँ ऐसा कर लेना, हाँ रखूँ अड़क दो फट, अब वो सामने वाला क्या जवाब दे रहा था वो भी थोड़ी बहुत सुन लेना चाहिए, कुछ देर की आदत होती है। उसी तरह भगवान से प्रार्थना करी है, कुछ चीज मांगी है, तो भगवान के आगे 2 मिनट बैठो, भगवान को देखो, उनके दर्शन करो। भोलेनाथ चाहे कुछ इशारा करने वाले हो, फूल गिरा दें, है ना, कहीं अकड़ा धतूरा गिरा दें, कोई मिठाई दे दे अपने को, देखो भगवान क्या बैठो तो सब मिलता है। तो बैठना चाहिए भगवान के आगे। अब भगवान ने सोचा सदानंद जी बड़े दुखी हैं, चलो पूछना चाहिए। भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया, सदानंद जी के पास आए, पूछा महाराज क्या बात है, क्यों दुखी रहते हो, मनुष्य योनि मिली है, सुखी रहो, भगवान का भजन करो। तब सदानंद जी ने कहा महाराज आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला काम है, कृपया करके इस गरीबी से दूर होने का कुछ उपाय बताएं। तब सदानंद जी ने जब कहा कि इस गरीबी से दूर होने का कुछ उपाय बताए, कष्ट दूर हो, तब सदानंद जी की बातों को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि देखो सदानंद जी, लक्ष्मी से तो मैं खुद परेशान हूँ, लक्ष्मी से मैं खुद परेशान हूँ, है ना, आप वाली लक्ष्मी नहीं, मन में भगवान वाली लक्ष्मी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मम्मी जी लक्ष्मी से परेशान तो बोला हाँ मुंडी ला रही है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्छा से कथा में कोई मैं हंसी मजाक करूँ ना तो बुरा नहीं मानना, ये हंसी मजाक की कथा है ना, बामन बनने की बात का बुरा नहीं मानते। तब बोले लक्ष्मी से तो मैं खुद परेशान हूँ। कौन कह रहे? भगवान नारायण। आपने लक्ष्मी जी चढ़ाई ना, क्यों चढ़ाई? क्योंकि लक्ष्मी पत्नी है, अगर पत्नी को नहीं पूछेंगे तो पतिदेव को आने नहीं देगी, इसलिए पहले नाम स्त्री का लिखा जाता है लक्ष्मी नारायण। पत्रिका में भी नाम पहले आता है राधा कृष्ण, है ना, सब जगह नाम पहले स्त्री का आता है। बोले लक्ष्मी से कोई सुखी नहीं हो पाएगा, क्यों? बोले लक्ष्मी ने मेरे पांव पकड़ रखे, पांव पकड़ रखे। अरे पांव दबाने वाले का भाव एक ये भी तो रहता है, पांव पकड़ रखे, पांव पकड़ रखे मतलब कहीं जा नहीं सकते, इसलिए मैं भी कहीं जा नहीं सकता। कहने का संकेत ये कि संसार का मनुष्य पैसे से सुखी नहीं रह सकता, इसलिए मैंने संसार में नियम बनाया कि कोई दुखी मत हो, मेरे सारे बच्चे एक समान है। भगवान ने क्या कहा? मेरे सारे बच्चे एक समान है, इसलिए मैंने सबके लिए एक नियम लगा के रखा। क्या? बोले कोई कितना भी कमा ले पर आया खाली हाथ और जाएगा खाली हाथ। कोई कहता ना मेरे पास इतने पैसे हैं उतने पैसे हैं, तो उससे पूछो कि लेके कितना जाएगा, लेके कितने जाएगा? कोई कितना भी कमा ले, सब छोड़ के यही जाना है, तो फिर काय को हाय बाप करना, अपन ध्यान ही नहीं देते। बोले सत्यनारायण भगवान की। हाँ, अरे जिस चीज को छोड़ के जाना है उसके लिए क्या हाय बाप करना है? अरे वो तो मैं कितनी बोल रहा हूँ, अभी आप थोड़ी सी देर में प्रेम की बोली निम्बोली जैसी लगेगी क्या? बोले उठो महाराज, टाइम हो गया, बहुत कथा सुना दी तुमने, इशारा करेंगे मेरे को। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ बहुत देर हो गई। तो सदानंद जी ने कहा महाराज वो ठीक है, पर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला काम है। ज्ञान की बात तो अच्छी है, पर घर गृहस्थी चलाने के लिए तो चाहिए, खाने पीने के लिए। हाँ, अरे महंगी चीज महंगी लगे, मेरे को तो सस्ती चीज भी महंगी लग रही है। सोना चांदी महंगा हो जाए मेरे को कोई टेंशन नहीं, पर मेरे को तो दशहरे आम ही महंगे लगने लगे हैं, वो भी 100 रुपए के 2 किलो की 1.5 किलो दे रहा भगवान जाने। तो महाराज कम से कम इतना तो दो कि मेरा गुजारा हो जाए, घर गृहस्थी अच्छे से चल जाए। तब भगवान ने कहा कि तुम कथा को करना, तुम्हारे दुख दूर होंगे। सदानंद जी को विधि विधान बताया और चले गए। रात भर सदानंद जी को नींद नहीं आई। संकल्प लिया कि आज ग्राम में भिक्षा मांगने से जो भी अन्न धन मिलेगा उसी से मैं भगवान की कथा को करूंगा। सदानंद जी भगवान का नाम लेकर घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलो तो भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ मैं जा रहा हूँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में निकलना नहीं चाहिए। आज सदानंद जी को भिक्षा में बहुत सारा अन्न धन मिला, बड़े प्रसन्नचित होकर कथा करी। इस कथा के प्रभाव से उनके दुख दूर हुए और पूर्णिमा के दिन इन्होंने इस व्रत का करने का संकल्प लिया। मार्ग पे लकड़ी बेचना लकहारा जा रहा था, देखा पंडित जी ने मकान अच्छा बना लिया है, भिक्षा मांगने जाते नहीं, चलो पूछना चाहिए इतना धन द्रव्य कैसे आया। लकहारे ने लकड़ियों का गट्ठर रोटले पे रख प्यास का बहाना कर पूछा महाराज आज इतना अच्छा मकान बना लिया, व्यापार अच्छा चलता है, भिक्षा मांगने जाते नहीं, भीख मांगना छूट गया, और क्या चाहिए? बैठ के कर पूजा पाठ कर रहे हो, मकान अच्छा बना लिया, बिना कमाए माल कहाँ से ले आया आप मुझे बताओ। बोले ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है, सत्यनारायण भगवान की कृपा है। आस कह रही विश्वास से, धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हाँ तो ये बोले सत्यनारायण भगवान की कृपा है, इनका भजन करते हैं और ये अपने पे कृपा कर देते हैं, पर कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि भजन ही करते हैं। तब लकड़हारे ने कहा महाराज आप मुझे बताएं। बोले क्यों? बोले मैं लकड़ी का व्यापारी हूँ, धंधा बड़ा मंदा है, जिससे मेरा व्यापार अच्छे से चले वो मुझे बताएं। तब कहा तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करना। लकड़हारे ने कहा महाराज ये व्रत मैं नहीं कर सकता। अभी मैं बोल दूँ आज से कसम खा लो सत्य बोलना है। अरे अभी चाय तो छोड़ नहीं पाए तुम लोग, है ना, सत्य कहाँ से बोल पाओगे? बोले सत्यनारायण भगवान की। हमने क्या बोला कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा अगर उसको चाय का नहीं पूछेंगे। हम तो चाय को जहर बोलते हैं। अभी मैंने जहर शब्द जोड़ना, चाय जहर है, आपको पूछूं क्या, आप पियोगे क्या? तो सामने बोला नहीं पीना है। क्या बोले? नहीं पीना। तो हम लोग सत्य कैसे बोलेंगे? तब लकड़हारे ने कहा महाराज ये व्रत मैं नहीं कर पाऊंगा। तब सदानंद जी ने कहा घबराओ मत, हो जाएगा, ये व्रत हो जाएगा। कैसे होगा महाराज? बोले थोड़ी झूठ बोलने की छूट हमको भगवान ने दे रखी है। इनका एक नाम छलिया भी है, इनका भी एक नाम माखन चोर भी है, तो थोड़ी बहुत छूट अपने को भी दे रखी है। कितना झूठ बोलना? जितने में आटे में नमक धकता है उतना झूठ बोलने का दोष नहीं लगता, इसलिए झूठ बोलना चाहिए। कितना झूठ? आटे में नमक समाए इतना झूठ। अब कब कब बोलना? रोज बोलना नहीं, सुबह शाम बोलना नहीं, दोपहर को बोलना नहीं,
जब जरूरत पड़े तब बोलना। और वो जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है वही बताया। लड़की की शादी में झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, भले चाय बनाते नहीं आए, दाल बाफले बनाते नहीं आए, खमण फूले नहीं, पर बोल दो 56 भोग बनाते आता है। हाँ, लड़के की शादी करना हो, है ना, लड़का कुछ कमा नहीं रहा है, पर बोल दो 50,000 कमाता है, कमीशन का काम है, दलाली का काम है, एजेंटी का काम है, टीए डीए सब कम ज्यादा, तो झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। थोड़ा पान सुपारी खा लेता, आजकल सब खाते हैं, है ना, तो झूठ बोलने का दोष। पंडित जी हंसी मजाक कर रहे हैं, शादी में देवर भौजाई की मजाक, जो जूता वूता चुराते हैं वो, तो उसमें झूठ, प्राण संकट में हो तो झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। गाय की रक्षा करना हो, देश की रक्षा करना हो, धर्म की रक्षा करना हो, चौराहे पे कोई रोक ले तो उस समय झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। और व्यापार करते हो तो झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। सत्यनारायण भगवान की ये बात लकड़हारे को समझ में आ गई। उसने भी संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी अन्न धन मिलेगा उसी से मैं भगवान की कथा को करूंगा। लकड़हारे ने संकल्प लिया कि आज ग्राम में जो भी अन्न धन मिलेगा उसी से भगवान की कथा को करना है। लकड़ी बेचने निकला। आज उसकी लकड़ी दुगने दामों पर बिक गई। क्यों डबल भाव में बिक गई? क्योंकि आज उसने सत्य बोला। रोटी में घी लगाया, बोली में जी लगाया। हाँ, रोटी में घी लगाया और बोली में जी लगाया। ये होटल वाले क्या करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। कभी ठेले पे सब्जी लेने जाओ तो सब्जी महंगी लगती है, और वही सब्जी वही आलू हमको होटल में सस्ता लगता है, 120 रुपये प्लेट। बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले घर के आलू छोड़ करके, बोले घर में क्या बनी आलू की सब्जी है ना, कौन खाए? बोले अपन होटल चल। क्या चलते हैं? होटल। बोले वहाँ क्या खा के आए? बोले दम आलू खा के आए। बोले सत्यनारायण भगवान की, पता नहीं ऐसे कौन से दम आलू खा के आए जो 120 रुपये प्लेट की। यहाँ 10 रुपये का आलू 10 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो है ना। तो ये भावना रहती है। इसलिए रोटी में घी लगाया, बोली में जी लगाया। मीठी वाणी से आप करेले भी खिला दो, घर के करेले अच्छे नहीं लगेंगे पर होटल के करेले अच्छे लगेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमेशा बोलने का तरीका आना चाहिए। कभी किसी को तेरा मेरा क्यों रे गंदे शब्द गाली गलोच नहीं बोलना चाहिए। सबको अच्छा बोलना चाहिए और मीठी वाणी रखना चाहिए। आप काम कोई सा भी करो, पंडिताई करो, कथा करो, भागवत करो, किराना चलाओ, होटल चलाओ, कपड़े बेचो, साड़ी बेचो, सब्जी बेचो, सब काम आपकी जुबान पे टिके हैं। इसलिए हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां द्वितीय जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्वा द्विजान संतोष यत सुधि। कहते हैं उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वे नदी किनारे जोड़े से भगवान की पूजा कर रहे थे। नदी किनारे जोड़े से अकेले में चुपचाप कथा कर रहे थे। कथा का संकेत ये है कि जोड़े से पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाभी पहले पूजा कराए 5 नंबर की, फिर भैया अलग पूजा करने जाए 4 नंबर की। ऐसा रोज नहीं कर सकते, पर कम से कम सोमवार जोड़े से पूजा करना चाहिए। पति पत्नी को जोड़े से पूजा करना चाहिए। रोज पॉसिबल नहीं हो तो अमावस पूनम करना चाहिए। हाँ, और 11 पे पूजा करना चाहिए जोड़े से। अब बनिया नाव पे बैठ के निकला। बनी ने कहा राजा रानी एकांत में इतना बड़ा आदमी चुपचाप कथा कर रहा है, चलो पूछना चाहिए, जरूर कोई विशेष पूजा होगी, है ना। अब ये पूजा आपने यहाँ घर में रखी तो सबको पता है। यही पूजा अगर छत पे चुपचाप बिना बुलाए किसी को करते तो सब पूछते कौन सी कथा कर रहे थे, कौन सी पूजा कर रहे थे। बोले सत्यनारायण भगवान की। आगे किसी को बुलाते नहीं और कर लेते चुपचाप, तो लोग पूछते। तो बनिए ने भी सोचा, बनिया नाव से उतरा, राजा रानी को प्रणाम कर कहा महाराज बड़ी श्रद्धा से ये कौन सी पूजा कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। तब राजा ने कहा संपूर्ण सुख समृद्धि संतान प्राप्ति भगवान की कृपा से हुई, आप मुझे बताएं। बनिए ने कहा कि आप मुझे बताएं। बोले क्यों? बोले मेरे घर सब कुछ है, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी बंगला लाड़ी सब कुछ है, पर बिना बच्चों के घर खाली लगता है। रोने धोने की आवाज नहीं आती है, कब्बसी नहीं टूटते, मोबाइल की स्क्रीन नहीं फूटती। तो आप ऐसा करें, यह व्रत मुझे बताएं जिससे मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो। राजा ने संपूर्ण कथा का विधान बनिए को बता दिया कि इस प्रकार तुम भगवान की कथा को करना, तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी। भगवान की कथा सब कुछ देती है, ऐसा कथा में आता है। बनिए ने उस समय हाँ हाँ कह के आ गया। अब वो बनिया बुद्धि, बामन बनिए ज्यादा सोचते हैं, हर काम में ज्यादा सोचते हैं, देंगे बाद में पहले सोचते हैं। तो बनिए ने घर आकर सोचा मान लो मैंने भगवान की कथा कर ली और भगवान ने संतान ना दी तो भगवान से झगड़ा करने कहाँ जाऊंगा। कभी कभी हमको भी गुस्सा आता है,
चलो आज इनके घर ही दावा बोलना है ना। भगवान से झगड़ा करने का मन सबका करता है कि नहीं करता? बोलो, करता है, सही में करता है। क्यों करता है? बोलो नारायण भगवान की जय। हालांकि सबकी अपनी अपनी भावनाएं रहती है। तब बनी ने सोचा हम भगवान की कथा कर लेंगे, संतान नहीं थी तो झगड़ा करने कहाँ जाएंगे। अब कहते ये वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ कहाँ है? बोले क्षीर सागर में। बोले शिव जी कहाँ रहते? बोले कैलाश पे। हम ना कैलाश पे जा पाए ना क्षीर सागर में जा पाए आज तक, पता है कि नहीं। हम लोग चांद पे चले गए, हम लोग चांद पे चले गए, पर आज तक कोई कैलाश पर्वत पे नहीं जा पाया। माउंट एवरेस्ट पे भी चले गए पर कैलाश पर्वत पे कोई नहीं जा पाया। समुद्र के अंदर कोई नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी का घर नहीं है, वो जगत पिता का घर है, वहाँ उनकी बिना मर्जी के कोई नहीं जा पाता। इसलिए उनकी मर्जी होगी कि इसको अंदर आने दो तो उसी को ये बुलाते हैं। तो कहते हैं बनी ने सोचा इनसे पंगा कौन ले, कथा कर ली, दक्षिणा दे दी तो फिर इनसे मांगना भारी पड़ेगा। इसलिए इनके साथ भी व्यापार करा, एक नई प्रथा को जन्म दिया। क्या? संकल्प मांग लिया, मन्नत मांग ली। कैश ऑन डिलीवरी करते ना अपन, वैसे ही काम कर लिया। हे प्रभु, जब कभी मेरे घर में संतान हो जाएगी तब मैं आपकी कथा को करूंगा। अर्थात पहले संतान दे दो फिर मैं कथा को करूंगा। भगवान ने तथास्तु कहा। बोले अच्छा भगत मिला है, पहले इसको संतान दो फिर ये मेरे पे कथा करेगा। मतलब इसके अंदर प्रेम नहीं है, इसके अंदर विश्वास नहीं है। जहाँ विश्वास होता है हम पैसे पहले दे देते हैं, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ लिखा पढ़ी पहले कर लेते हैं। हाँ, पर आजकल किसी पे विश्वास रहा नहीं। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हाँ, तब भगवान ने कृपा करी। उसकी स्त्री का नाम लीलावती था। पति के साथ आनंदित हुई, गर्भवती हुई। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता का नाम लीलावती, कन्या का नाम कलावती रख दिया। 1.25 महीना हो गया, सूरज पूजा हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब लीलावती ने कहा कि चलो स्वामी हम भगवान की कथा कर ले, हमने मन्नत मांगी थी, खजराने के लड्डू, बिजासन की मांग, दुर्दुरिया और वो राती जगह और हलवा पूड़ी बांटना है, चलो उसको कर लेते हैं। अब बनिए के विचार फिर बदल गए। विचार बदल जाते हैं बार बार, बनिया बुद्धि के विचार बदल जाते हैं। बनी ने सोचा भगवान की कथा नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। भगवान कभी झगड़ा करने तो हमको अपने मन की करना रहती है, भगवान तो कुछ करते नहीं है। हाँ, इंसान करता क्या है? अपने मन की करता है। बोले भगवान तो कभी झगड़ा करने आते नहीं। किसी के पास आए हो तो बताओ, बताओ किसी के पास झगड़ा करने आए क्या? आज तक नहीं आए। पर बोले भगवान तो नहीं आएंगे, पर ये घरवाली का कोई भरोसा नहीं। बोलो सत्यनारायण भगवान की। घरवाली मतलब घर में स्त्री जो भी हो, घर में स्त्री चाहे मम्मी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, ये किसी की नहीं सुनते। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और पुरुष ना भी नहीं बोल सकता। मैं भी घर पे ना नहीं बोलता हूँ, कसम है। सुख शांति चाहिए तो ना मत बोलो। क्या बोलो? 1 तारीख पे देखेंगे। क्या देखेंगे? 1 तारीख पे। तो वैसे ही बनिए ने भी कहा कि चलो हम जब लड़की की शादी करेंगे तब हम कथा को कर लेंगे। करना तो है नहीं। अब पत्नी भोली भाली थी, उसकी किस्मत अच्छी थी, भोली भाली मिली उस समय, वो गृह कार्य में लग गई। कुछ समय पश्चात लड़की बड़ी हुई, पिताजी को चिंता हुई। नौकर से कहा मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा सा वर देख कर लाओ। दूत कंचन नगर में गया, अच्छी देखभाल कर लड़की के लिए लड़का ले आया। और कहने लगा अब क्या क्या गुण होना चाहिए लड़के में। कभी लड़की के लिए लड़का देखो या लड़के की शादी करना हो तो ये गुण होना जरूरी है। हाँ, शिक्षित सुंदर और सुशील, निरोगित भी यह वैश्य कुमार है, वंश कुलीन धनवान, अनेक शास्त्रन पे अधिकार है। बोले महाराज ये जो लड़का है शिक्षित है, सुंदर है, सुशील है, पढ़ा लिखा है, और दारू सिगरेट पीता नहीं, लड़ाई झगड़ा करता नहीं, हमारी जात समाज का है, व्यापार करना जानता है और कोई बीमारी भी नहीं है। और बोले एक गुण इसमें और बचा है। बोले सब गुण तो हो गए, बोले और एक गुण क्या बचा? बोले ये घर जमाई रहने को तैयार है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, बोले बेटी विदा नहीं करना पड़ेगी, दहेजा देना नहीं पड़ेगा, बुढ़ापे का सहारा। तो बनी ने सोचा इतने अच्छे लड़के को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, चट मंगनी पट ब्याह वाला काम कर दिया, मगर भगवान की कथा करना भूल गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। दारुण दुख मतलब थोड़ा दुख प्राप्त होगा। अब हमें भगवान दुख नहीं देता। ये कोई सोचता ना भगवान दुख देता है, ऐसा नहीं सोचना। हमें दुख कौन देता है पता है? कौन देता है? अपने कर्म या अपनी जुबान, है ना।
जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। हम जुबान से कुछ और बोलते हैं और यहाँ कुछ और चल रहा है, और यहाँ कुछ और चल रहा है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। अच्छा, उसको करने जाते तो कुछ और करते हैं, इसलिए भगवान कहते दुख मिलेगा। बोले सत्यनारायण भगवान की। इसलिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। प्रारब्ध संचित कर्म होते हमारे। तब कहते हैं शादी के बाद, विवाह के बाद राजा चंद्रकेतु के राज्य में दोनों ससुर जवाई ने हीरे जवाहरात की दुकान खोली। भगवान की प्रेरणा से एक चोर ने राजा के यहाँ धन चुराया, पीछे सिपाही लोग थे। चोर ने सोचा पकड़ा गया, मर जाऊंगा, मरने के बाद धन किस काम का, इसलिए राजा के यहाँ से जो धन चुराया था बनिए की दुकान में रख दिया और पीछे के दरवाजे से चला गया। अब राजा के सिपाहियों ने बनिए को चोर समझा, उसके यहाँ की तलाशी ली तो चोर समझा तो राजा के सामने खड़ा कर दिया, महाराज दो चोर लाए हैं, पकड़कर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने खूब कहा महाराज हमने चोरी नहीं करी, पर राजा ने उनकी एक ना सुनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी। हम एक दूसरे की क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम कथा नहीं सुनते, हम गीता नहीं सुनते, हम भागवत नहीं सुनते, हम रामायण नहीं सुनते, हम महाभारत नहीं सुनते, हम माता पिता की नहीं सुनते, हम गुरु की नहीं सुनते, हम पति की नहीं सुनते, हम सास ससुर की नहीं सुनते, हम बड़े भाई की नहीं सुनते। अच्छा, फिर सुनते किसकी हैं? अरे अपने आप की भी नहीं सुनते हम तो। हमारा मन कहता चाय नहीं पीना, पर फिर भी पी लेते हैं। हम किसकी सुनते हैं? नालायक दोस्तों की। नालायक दोस्त इससे बोलो कि माँ बाप कोई बात बोले तो बुरी, और नालायक दोस्त बोले तो अच्छा लगता। और दोस्त कैसे होते हैं? चल पार्टी करते, कुछ भी हो पार्टी। पेपर अच्छा गया, चलो पार्टी करते हैं। पेपर खराब गया, जान दे यार, अगली बार देखेंगे, पार्टी करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, है ना। फिर किसकी सुनते हैं? मोबाइल की सुनते हैं, टीवी की सुनते हैं, बीवी की सुनते हैं, किसी की जिसकी नहीं सुनना है हम उसकी भी सुनते हैं। तो कठिन कारावास में डाल दिया। घर पे लीलावती कलावती बहुत दुखी हुई। कलावती एक समय देर से घर आई। माँ ने कहा बेटी इतनी देर रात तक घर तक नहीं रहना, घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। तब कलावती ने कहा माता मैं पंडित जी के घर कथा सुन के आई हूँ, उस कथा को करेंगे तो दुख दूर होंगे। लीलावती को याद आया कलावती के जन्म के पहले कथा की मन्नत मांगी थी, संकल्प लिया था, उसे पूरा नहीं करा। दोनों माँ बेटी ने प्रातः काल होते ही यह कथा करी। भगवान प्रसन्न हुए, राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए। कहा राजन दोनों ससुर जमाई को छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन धान्य नष्ट कर दूंगा। भगवान की आज्ञा मान करके राजा चंद्रकेतु ने दोनों ससुर जमाई को छोड़ दिया। उनसे जो धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा कर दिया और ये दोनों राजी खुशी अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण विकृतया तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय में दोनों ससुर जमाई घर जाने की तैयारी कर रहे थे, नाव पे धन रख रहे थे। भगवान ने सोचा परीक्षा लेना चाहिए। भगवान ने दंडी स्वामी का वेश बनाया, परीक्षा ली, क्योंकि जेल से छूट के आ रहे थे। झूठ बोलना छोड़ा या नहीं, सत्य बोलना सीखा या नहीं, चलो पूछना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए। भगवान ने पूछा तुम्हारी नौका में क्या है? सबको पता है। उसने मना कर दिया मेरी नौका में कोई धन नहीं है। बनिए ही मना करता है क्या धन नहीं है? अरे हम सब भी तो मना करते धन नहीं है। अरे मैं योगेश भैया से पूछूं धन है तो बोलेगा नहीं है, भाभी से पूछूंगा धन है नहीं है, हमारे पास भले 500 का नोट रखा है पर धन नहीं है। चेहरा बताता कितना धन है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाँ, कभी खाली बटुए घूमने जाना, जेब में 1 रुपया मत रखना और 2 व्हीलर लेकर राजवाड़े चले जाना, देखना चेहरा कैसा दिखेगा। और कभी 5000 की गड्डी लेके घूमने चले जाना, देखना चेहरा कैसा दिखेगा। हाँ, क्योंकि चेहरा बोलता है। भगवान ने कहा जता तो जैसा तुम कह रहे हो वैसा हो जाए। कभी ये मत बोलो कि हमारे पास लक्ष्मी नहीं है। खूब है लक्ष्मी। क्या है? खूब है। मैं तो कहता हूँ खूब पैसा है। अब मैंने सुधार दिया, पहले मैं खूब बोलता था मेरे पास खूब पैसा है, अब मैं बोलता हूँ खूब नोट है। क्योंकि मैं बोलता था पहले में, जब मैं बोलता था खूब पैसा तो भगवान चिल्लर ही दे रहे थे। हाँ, 1 की 2 की, मैं कहा भगवान चल नहीं दिया, गोपाल कृष्ण भगवान की। फिर मैंने बोलना शुरू करा खूब है, खूब नोट है। क्या बोलना शुरू करा? खूब नोट है, खूब हरे हरे नोट है, खूब बड़े बड़े नोट हैं। तो भगवान ने फिर बड़े बड़े नोट देना शुरू करा। इसलिए जीवन में कभी मत बोलो कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब लगेगा कोई मांग लेगा, घरवाली को बोला पैसे हैं, वो मांग लेगा, ये बोले लाओ दूध वाले के दो, डिक्स वाले के दो, पेपर वाले के दो, टंकी वाले के दो, जबरदस्ती। सब्जी बोलो 200 रुपये दो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, है ना। तो बोल दो देने का
देने का नहीं है। जैसे वो शेर का शायर ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसे ही पैसा तो है पर देने का नहीं है। कोई मांगे तो देने का नहीं है, पर कभी मत बोलो कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब कुछ दूरी पे दंडी स्वामी बैठ गए, इनकी नौका से धन गायब हो गया, जेब हल्की दिखी, नाव हल्की दिखी, बड़े विलाप और रोने लगे। तब पीछे से जवई राजा आए, बोले जल छिड़का, बोले ससुर जी आप बहुत झूठ बोलते हो, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आया। दोनों ससुर जमाई ने दंडी स्वामी से क्षमा याचना करी। तब भगवान ने डांट लगाई कि मैंने तेरे को 24 घंटे का समय दिया पर तूने 24 मिनट मेरी पूजा नहीं करी। घर के भगवान ऐसे ही बैठे रहते हैं, 4-4 दिन पूजा नहीं होती, कुछ खाने को मिलता नहीं, 4 चिरौंजी 4 मिश्री के दाने में काम चला लेते। बनिए को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने कहा महाराज आज के बाद रोज दुकान खोलूंगा, आपकी पूजा करूंगा, फिर व्यापार प्रारंभ करूंगा, सत्य बोलूंगा। भगवान उस चित वर देकर अंतर ध्यान हुए। अब ये दोनों राजी खुशी अपने घर के निकट पहुंचे। नौकर से कहा जाओ हमारी पत्नी पुत्री से कहना हमें लेने के लिए, अगवाने के लिए नदी किनारे आ जाएं। दोनों लीलावती कलावती उस समय भगवान की कथा को कर रही थी। नौकर ने कहा पति दामाद आ गए हैं, उन्हें लेने चलना है। तब माँ ने सोचा पंडित जी कथा सुना रहे, हवन करके चलेंगे। तब कलावती ने सोचा पंडित जी बड़े आराम से कथा सुना रहे हैं, अभी 8 बजे तक कथा चलेगी, जब तक तो मैं अपने पति पिताजी को लेकर के आ जाऊंगी। पंडित जी ने जो फूल दिया था पटिए पर रखकर पति पिताजी के दर्शन करने नदी किनारे चली गई। अब भगवान ने देखा कि ये प्रसाद छोड़ के आ गई, ये कथा छोड़कर आ गई। क्या कथा में लिखा है नौका सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने वहीं सती होने का निर्णय लिया। तब भगवान ने आकाशवाणी करी। आकाशवाणी क्या होती? भगवान कोई आकाश से नहीं चिल्लाता। लोग समझते भगवान आकाश से चिल्लाएंगे, नहीं, भगवान को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में है। कहाँ पर है? भगवान में, हमारे हृदय में। और हमारे हृदय से आवाज आती है जो हमारी अंतरात्मा कहती है ना कि चाय ज़्यादा नहीं पीना, सुपारी ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा घूमना नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, ज़्यादा ये नहीं करना। हर कोई बुरा काम करो तो पहले हमारी अंतरात्मा क्या बोलती है? मत करो। पर हम उस अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते, वही आकाशवाणी है। कलावती को गलती का एहसास हुआ, घर गई, कथा कर प्रसाद लेकर आई। तब उसे अपने पति पिताजी के दर्शन हुए। कथा का संकेत यह है कि जीवन में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा पाठ का काम हो तो अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, संसार का कोई काम हो तो अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। पूरा करने का मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मारना नहीं, उसको माफ कर देना, उसको माफ कर देना। उससे व्यवहार मत करो, अगली बार उससे व्यवहार मत करो, पर उसको माफ कर दो। अच्छा, माफ करने से हम छोटे हो जाएंगे क्या? नहीं। कभी कभी क्या होता है, हमारा किससे झगड़ा हो जाता है। वो झगड़ा किससे होता है? अमेरिका में झगड़ा होता है या ताइवान से होता है, या वहाँ पहलगाम में जाके अपन लोग झगड़ा करते हैं, है ना। अपन झगड़ा कहाँ करते हैं? जहाँ रहते हैं वही अड़ोसी पड़ोसी या 4-5 लोग, गिनती के 40 लोग से ज़्यादा अपन किसी से झगड़ा नहीं करते, क्योंकि दिन भर में अपन 40 लोगों से ही मिलते, 41 व्यक्ति से नहीं मिलते। दुकानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो हजारों आते होंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की, पर अपन लोग उसको माफ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को हमको नींद अच्छी आएगी। यदि जब हम माफ कर देंगे ना तो हमको नींद अच्छी आएगी। हम लड़ाई जीत जाएंगे ना तो भी हमको नींद अच्छी नहीं आएगी। अभी हमने वो जीता ना, वो विराट जी ने क्या जीता वो मैच का, वो तो उसको रात भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो जीत गया तो नींद नहीं आई, क्योंकि वो कितने सालों में जीता, है ना। तो ना जीत में नींद आती है ना हार में नींद आती है, इसलिए माफ करने में नींद आती है, इसलिए माफ कर देना चाहिए। इसलिए संसार में लड़ी झगड़ा हो जाए तो माफ करो, बीमारी का इलाज पूरा करो, ब्याज का पैसा पूरा चुकाओ, घर का काम पूरा करो। कहने का संकेत है चाहे काम भगवान का हो चाहे संसार का हो, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उस काम को पूरा करना चाहिए। क्योंकि रहा काम रावण से नहीं हुआ। लोग बोलते ना रहा काम रावण से नहीं हुआ। अब वो रावण के कौन से काम थे किसी को पता है क्या? स्वर्ग की सीढ़ी याद है? गोपाल कृष्ण भगवान की स्वर्ग की सीढ़ी बनाना रावण चाहता था और बना भी देता। वो समुद्र को वो मीठा करना चाहता था, पर वो मीठा कर भी सकता था, पर करा नहीं, आलसी कर गया। ये खून में ना बदबू आती तो सोचता था इसको खुशबू कर दूंगा, अच्छा मैं सबको गोरा कर दूंगा। वो राक्षस परिवार के काले थे ना, ऐसी कुछ, हाँ तो बोला सबको सुंदर, पर वो आलसी कर गया तो कर नहीं पाया। इसलिए रहा काम रावण से नहीं हुआ। इसलिए कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगी
तब हाँ, तो कल जो सब्जी बनाना वो आज काट के रख लो, हाँ, कल जो कपड़े पहनना वो आज अपन खुद ही प्रेस करके रख लो, कल टाइम मिले ना मिले, इसलिए कल का काम आज करना चाहिए। कथा का यही संकेत है। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थ अध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा निषाद राज हुआ और राम लकड़ी बेचने लकड़हारा भिल्ल गो का राजा हुआ, राम जी की सेवा कर मुक्ति पाई। और उल्का मुख नाम के राजा दशरथ हुए, राम जी से पुत्र को पाकर उन्होंने मुक्ति पाई। और साधु नाम के बनिया मोरध्वज हुए, अपने पुत्र को आधा आर्य से चित भगवान को अर्पण करा, पुत्र पुनः जीवित भी हो गया, इतनी कठिन परीक्षा दी। तुंगोदज नाम के राजा स्वयंभू मुनि हुए, भगवान की भक्ति कर उन्होंने मोक्ष को पाया। और गोपगण व्रजमंडल के निवास गोपगण हुए, जिन्होंने भगवान की भक्ति कर मोक्ष को पाया। अर्थात हमने इस जन्म में कथा करी है तो हमें अगला जन्म अच्छा मिलेगा। हमने पिछले जन्म में कोई कर्म अच्छे करे तो ये जन्म अच्छा मिला। देखो बैठ के कथा कर रहे हैं, है ना, हाथ में फूल है, पंडित जी सामने है, पति पड़ोस में है, सास पीछे है, मम्मी पापा पीछे बैठे, सब चुपचाप बैठे हैं और घर में माल पानी बन रहा है, और क्या चाहिए हमको, है ना। तो हमें ये सब सुखी मिले। नहीं तो कहीं बुरे कर्म करे होते तो भगवान कहीं छिपकली बना देते, कहीं गाय ढोर बना देते, है ना, कुछ भी बना सकते थे, क्योंकि अच्छे कर्म नहीं करे। पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म करे तो हमें ये जन्म अच्छा मिला। तो हमें चाहिए हम इस जन्म में भगवान, माता पिता, गुरु, सास ससुर, बड़े भाई, पंडित जी, सबकी सेवा अच्छे से करें और अच्छे कर्म करके, गाय की सेवा करके, देश की सेवा करके अच्छे कर्म करें तो हमारी मुक्ति हो जाए। धन सब लोग बचा के रखते हैं, बटवे में धन सब बचा के रखते हैं, है ना, नोट को दबा देते हैं, दबा दबा के रखते हैं। उसी तरह हमको धर्म भी बचा कर रखना चाहिए। बताओ, धर्म कोई बचा के रखता है? पता ही नहीं, धर्म तो हम करते ही नहीं। वो क्या होता है? बोलो सत्यनारायण भगवान की। धर्म के नाम पे केवल आजकल एक लोटा जल हर समस्या का हल चल रहा है, बाकी धर्म नहीं करते। बोलो सत्यनारायण भगवान की। धर्म ये नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाओ, धर्म ये है कि विल्वपत्र का वृक्ष भी लगाओ, धर्म ये है कि गाय को चारा भी खिलाओ। केवल एक लोटे जल से काम नहीं होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कथा स्वामी की जो सुने, कथा स्वामी की जो सुने, इस कान से सुन के इससे नहीं निकालना, वो मुक्ति फल पाए, सुखी रहे संसार में, स्वामी नाम जो ध्याय। जो भगवान की कथा को ध्यान से सुनता है, एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालता, भगवान की कथा को आचरण में लाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दे, उसको भगवान पुण्य देते हैं। और जो कथा में आके बैठ जाए उसको दर्शन का लाभ देते हैं, और जो जाते समय जाए तो प्रसाद का लाभ देते हैं। अर्थात भगवान के यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ मिलेगा। भगवान के यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप मांगो या मत मांगो, यदि पानी गिरने वाला है तो घर में ठंडक आ ही जाती है। कोई भीग जाता है, कोई बच जाता है, कोई को ठंडक तो घर में बैठे भी महसूस होती है। उसी तरह भगवान की कृपा है, सबको मिलती है, कोई नहीं होता। भले ऐसा नहीं कि इनने कथा करी तो पुण्य इनको ही मिलेगा, आप सबको भी उतना ही पुण्य मिला जितना इनको मिला है। इसलिए भगवान की कथा को देखना, सुनना, करना और